तो क्या अब ऐसी बारिश होगी कि पूरी दुनिया का भूगोल बदल जाएगा? दरअसल आसमानी आफत से पूरी दुनिया में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एशिया से यूरोप तक आसमानी प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि अमेरिका से लेकर चीन तक सुपर पावर तक डूब रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई सूबा नहीं है जो बाढ़ में ना डूबा हो। इस बार ऐसी बारिश हो रही है मानो यह दुनिया का पूरा भूगोल ही बदल दे। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने जुलाई के महीने में मानो जलजला ही ला दिया। लेकिन कुदरत का आफतकाल और मानसूनी आफत अगस्त महीने में भी जारी है और मौसम विभाग की चेतावनी यह कहती है कि आने वाले वक्त में अभी और बारिश हो सकती है। इसके चलते अभी टेंशन कई राज्यों की बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक बारिश के आसार जताए गए हैं। इधर उत्तराखंड को लेकर भी वेदर डिपार्टमेंट ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो अब तक जो बारिश से बर्बादी हुई है वो एक तरफ, आने वाले वक्त में अभी और बदरा बरस सकते हैं और ऐसे में अभी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लोग इतना ज्यादा बेहाल हो चुके हैं कि अब इंद्रदेव से गुहार लगाने लगे कि बस अब बस कीजिए, बहुत हो गई इस बार की बारिश। लेकिन अगस्त के महीने में भी ये अभी दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से अभी इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि कुछ दिन और बारिश होगी। बात मध्य प्रदेश की करते हैं। नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। बरगी डैम के गेट खोले गए, 19 गेट खोल दिए गए हैं। डूबे इलाके जिनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 3 दिन की भारी बारिश के बाद जलस्तर काफी बढ़ गया था, मजबूरन गेट खोलना पड़ा। जबलपुर से खंडवा तक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिन की लगातार बारिश और जबलपुर के बरगी डैम के कुल 19 गेट खोल दिए गए। नर्मदा नदी का जलस्तर अब 10 से 12 फीट तक बढ़ चुका है। नर्मदा के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है और बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने जबलपुर से लेकर खंडवा तक बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की गई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये नर्मदा तट की तस्वीरें हैं जहां पर दुकानें जो थी उसके तो नामो निशान मिट गए, लेकिन मंदिर का गुंबद नजर आता है। और ये मंदिर का गुंबद जो कि मंदिर का शिखर कहा जाता है, उसकी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फीट तक पानी जो है नर्मदा नदी में बढ़ चुका है। हम इस समय जबलपुर के ग्वारी घाट पर हैं, जहां पर नर्मदा का जलस्तर जो है वो तकरीबन 20 फीट बढ़ चुका है। मेरे पीछे सीधे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। नर्मदा नदी की तस्वीरें हैं, मां नर्मदा की तस्वीरें हैं, जिसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रवाह भी काफी तेज है। अब जबलपुर के साथ साथ नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, हरदा, ये जो पूरा इलाका है, पूरा बेल्ट है इंदिरा सागर डैम तक का, वो इसकी चपेट में आ गया है और निचली बस्तियों को यहाँ पर खाली कराने की आवश्यकता पड़ गई है। बाईं तरफ देखिए, पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके नीचे भी पूरी दुकानें हैं, लेकिन वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए हो क्या रहा है, दरअसल मानसून का पैटर्न बदल चुका है। अब जहां भी बारिश हो रही है, बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात में बाढ़ बारिश का विनाश आप पहले ही देख चुके हैं। जुलाई में कई राज्य सैलाब में डूब चुके थे और अगस्त में 2 दिन राहत के बाद पहाड़ तोड़ बारिश का चैप्टर 2 शुरू हो चुका है। अब की बार मध्य प्रदेश में बारिश कहर बनकर टूटी और पिछले 2 दिन से जारी बारिश ने मध्य प्रदेश के कई जिलों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते हालात बहुत खराब नजर आते हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन से किस तरह से तबाही मच रही है, बाढ़ बारिश को लेकर ये ऑल इंडिया रिपोर्ट आप देखिए। शहर शहर नदियां तबाही मचा रही हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। गांव कस्बे सब पानी पानी है। ये कुदरत के विनाश का चैप्टर 2 है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद एमपी, छत्तीसगढ़ में बारिश का विनाशकारी प्रहार जारी है। जुलाई के बाद अगस्त में बाढ़ के सामने इंसान पस्त है। दमोह, पन्ना, दतिया, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, रायसेन तक बाढ़ का मूसलाधार तांडव है।
नदियों का प्रचंड वेग सीमाएं तोड़ रहा है। हिमाचल उत्तराखंड को तहस नहस करने के बाद बादल फाड़ बारिश मध्य प्रदेश को डुबो रही है। सैलाब का विकराल रूप, इसके सामने इंसान की हिम्मत डोल रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी सैलाब का सितम बेहिसाब है। लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश में बादलों का विध्वंसक प्रहार। क्यों मचा है अगस्त में हाहाकार। एमपी के रायसेन जिलों की तस्वीरें देखिए। यहां नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सिलवानी और उदयपुरा का कई गांवों से संपर्क टूट गया। धनगवा के पास तेदोनी नदी पर बना पुल डूब गया, जिससे ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। लोग जान हथेली पर रखकर सैलाब से गुजरने पर मजबूर हैं। उदयपुरा के वार्ड 1 में झुग्गी बस्ती जलमग्न हो गई है। तस्वीरें देखिए। रायसेन स्टेट हाईवे 44 पर भी बाढ़ का पानी भरा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। सिलवानी तहसील की नदियों में बाढ़ के हालात हैं। यहां बीना नदी उफान पर है, जिससे बेरखेड़ी 12 मार्ग बंद हो गया है। जिले में प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जबलपुर जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में पिछले 48 घंटे से बारिश जारी है, जिससे हर तरफ सैलाब नजर आने लगा है। पनागर के अथवा गांव में हिरन नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। सैलाब का सितम ऐसा है कि घर, खेत, खलिहान सब डूब गए हैं। गांव टापू बन गया है। तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक जहां नजर जाती है बाढ़ का पानी ही दिखता है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने में जुटा है। अंधुआ गांव को हिरन नदी के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मेरे दाहिने हाथ की ओर आप लोग देख रहे हैं, ये लोग फंसे हुए थे और इनको लेने के लिए अब यहाँ पर टीम पहुंची है। और यहाँ अंधुआ गांव में रात से ही हिरन नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और इस हिरन नदी के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही लोगों को गांव खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग गांव खाली करने के लिए राजी नहीं थे। अब जब पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके बाद लोगों को निकालने की जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। टाइम्स नाउ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों के पास एसडीआरएफ की ये टीम पहुंच रही है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया जाए। हम भी यहाँ पर गाँव में इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इन लोगों ने बाहर आने से मना किया। मैं कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि तस्वीरें लगातार दिखाए और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में इसीलिए भी अहम है क्योंकि एसडीआरएफ किस तरह से मेहनत करती है, किस तरह से काम करती है, ये बेहद कम लोग लाइव देख पाते हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि जान बचाने वाले को भगवान का दर्जा दिया जाता है और जिस तरह से यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जाहिर है कि लोग राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी ने उन्हें घेर रखा था। जिस तरफ भी नजर जाए उस तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोटर बोट के जरिए एसडीआरएफ ने गांव के तमाम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2005 के बाद इस इलाके में ऐसे हालात बने। शहर में तो अमूमन हालात ठीक हैं। कल कुछ एक कॉलोनीज में पानी आई थी तो उसको फिर वैकल्पिक व्यवस्थाएं बना के पानी निकासी की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं डैम के कारण भी स्थिति बनती है तो नीचे पूरा रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जहां जहां नीड थी वहां पे इवैक्यूएशन पहले ही कर लिया गया है ताकि रेस्क्यू की नीड वहां पे ना पड़े। जबलपुर के बरगी बांध के जलस्तर को कम करने के लिए गुरुवार को डैम के 15 गेट खोले गए। डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नर्मदा नदी के जल स्तर में 30 से 36 फीट तक बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया है। जबलपुर के बरगी बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बरगी बांध की ही हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से नर्मदा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है और इसका पानी जो छोड़ा गया है वो आने वाले कुछ समय में जबलपुर के अलावा नरसिंहपुर से लेकर होशंगाबाद तक प्रलय मचा सकता है। बताया जा रहा है कि 15
दरवाजे खोलने का निर्णय लिया गया है और 1.7 मीटर तक ये दरवाजे खोले गए हैं। दरअसल गुरुवार को बरगी डैम का जलस्तर 420 मीटर दर्ज किया गया और इसमें लगातार 13,000 घन मीटर पानी की आवक हो रही थी। इसीलिए इससे करीब 1,41,860 क्यूसेक पानी कम किया जाना जरूरी हो गया था और इसलिए 15 गेट खोले गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो 2 से 3 गेट और खोले जा सकते हैं। अभी फिलहाल जो निचली बस्तियां हैं उनको खाली करा लिया गया है और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्लो काफी ज्यादा है, पानी का बहाव काफी ज्यादा है। इसीलिए मछुआरों को और जो नाव के संचालक हैं उनको पानी में जाने से मना भी किया गया है। दरअसल कैचमेंट इलाके में लगातार बारिश के चलते डैम का जलस्तर 420 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद गेट खोलने का निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, खंडवा जिलों में बाढ़ और बारिश का हाई अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है। बरगी डैम के गेट खोले जाने की वजह से जबलपुर के आसपास के इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से मध्य प्रदेश पानी पानी हो गया। उज्जैन, रायसेन और पन्ना में हालात बिगड़े हैं। हर तरफ बाढ़ का पानी तांडव करता दिख रहा है। नर्मदा धाम है और ये पूरी तरह से पानी में सराबोर हो चुका है, लबालब हो चुका है और यहाँ पर लोगों की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। सारी नावें जो हैं वो किनारे पर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो घाट है वो पूरी तरह से डूब गया है और यहाँ जो घाट के किनारे के मंदिर हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। इसके अलावा मैं तस्वीरें दिखाऊं, चूंकि बरगी डैम के 15 से ज्यादा गेट खोल दिए गए हैं तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो जलस्तर है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर बरगी डैम के 15 गेट खोले जाने के बाद, जिनको लगभग 1.76 मीटर तक खोला गया है, जो घाट के किनारे बनी दुकानें हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं। यहाँ पर लोगों के आवाजाही पर भी पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है और नावों को भी पानी में जाने से रोका है क्योंकि प्रवाह बहुत ज्यादा है। पन्ना जिले में केन और ब्यारमा नदी के किनारे बसे गांवों को पानी ने घेर लिया है। यहाँ सड़कें, पुल और कस्बे सब जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, बस और ट्रैक्टर भी सैलाब में फंसे हैं। बाढ़ का तांडव देखकर लोगों की सांसें अटकी हैं। पन्ना के आमघाट, शाटा, बुद्ध सिंह, सुनवानी जैसे कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। जिले में अब तक करीब 600 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। रेपुरा तहसील के बगरोड़ गांव का रास्ता बंद है। सबसे ज्यादा बारिश रेपुरा इलाके में हुई है। यहां दमोह जिले का पानी ब्यारमा नदी के आने से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नदी के किनारे राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल बाढ़ और बचाव के निर्देश दिए गए हैं।